प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज 14 अप्रैल की पूर्व संध्या है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आज सभी लोग बाबा साहब की जयंती की तैयारियों में व्यस्त हैं। मैं सिर्फ भारत की ही नहीं कर रहा हूं, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर भी बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं, वे सब 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। इसी अवसर पर मैंने भी उचित समझा कि हम आज 14 अप्रैल पर ही चर्चा करें। जिस काम को पूरा देश कर रहा है, उसी पर हमें चर्चा करनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में महापुरुष तो बहुत हुए, असंख्य महापुरुष हुए, लेकिन किसी की भी इस स्तर पर जयंती नहीं मनाई जाती। महापुरुषों के जन्मोत्सव पर उनको याद करने के लिए कहीं संगोष्ठियां हो जाती हैं, कहीं उन पर चर्चाएं होती हैं। अलग अलग तरह से महापुरुषों को याद करने की परंपरा भारत में है। लेकिन जब बाबा साहब की जयंती की बात आती, बाबा साहब के जन्मोत्सव की बात आती, तो इसकी सारी सीमाएं टूट जाती हैं। आज से अगर 40 वर्ष पहले बाबा साहब की जयंती मनाने की बात कैसे होती थी, उसकी तुलना करें तो आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और बड़े पैमाने पर बाबा साहब का विचार शहरों से होते हुए गांव और देहात में भी पहुंचा है। आज मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मई को बौद्धों के राष्ट्रीय केंद्र का की आधारशिला रखी जानी है, तो उसकी तैयारियों में सभी लोग व्यस्त हैं और मैं भी उन्हीं तैयारियों के मकसद के लिए यहाँ बैठा हूँ। लेकिन एक बात देख रहा हूँ, हर गांव में एक बहुत बड़ा जुनून है। बड़े पैमाने पर लोग आयोजन की तैयारियों में शामिल हो रहे हैं। जहां पर भी चर्चा हो रही है वो इसी बात को लेकर के हैं। कल 14 अप्रैल है, सभी लोग बाबा साहब की जयंती मनाने में व्यस्त रहेंगे और होना भी चाहिए। तो किसी महापुरुष के प्रति इतना बड़ा सम्मान देना कोई सामान्य बात नहीं है। चाहे महिला हो या पुरुष, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी लोगों के मन में एक उत्साह और उल्लास का वातावरण है। जब से बाबा साहब की जयंती मनाने की प्रक्रिया में झांकियों का रुझान बढ़ा है, झांकियां निकाली जाने लगी हैं, तब 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 से जयंतियों का आकर्षण कई गुना बढ़ गया है। झांकी निकालने का अर्थ यह है कि उसकी तैयारी से लेकर के और आयोजन के संपन्न होने तक बहुत सारे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। कुछ लोग झांकी बनाने की तैयारी करते हैं, कुछ लोग बनाने के लिए धन इकट्ठा करने की तैयारी करते हैं, कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो ये सारा सारा जो आयोजन है, बड़े पैमाने पर देश में चल रहा है। इस बात से तो सुकून मिलता है कि बाबा साहब की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। चाहे इंग्लैंड है, चाहे कनाडा है, चाहे जापान है,
जहां पर भी भारत के लोग रह रहे हैं, वे सब लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। उत्तर भारत की मैं बात करूं तो बड़े पैमाने पर गांव गांव में जयंतियां मन रही हैं। तो यहां तक तो सभी लोग संतोष कर लेते हैं कि बाबा साहब की जयंती हमें बढ़ चढ़ करके मनानी चाहिए। मैं इस विचार में थोड़ा सा और कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या बाबा साहब की जयंती मनाने का यही स्वरूप अंतिम है? कुछ जगह आयोजन हो रहे हैं, राजनेता बुलाए जाते हैं और आयोजकों की ओर से एक मांग पत्र रख दिया जाता है। जिस भी बाबा साहब के जन्मोत्सव के समारोह में कोई राजनीतिक मुख्य अतिथि बन के आता है, तो मैं तो अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, जयंती चाहे बाबा साहब के नाम पर रखी गई हो, समारोह चाहे बाबा साहब के नाम पर हो, गीत राजनीतिज्ञों को गाए जाते हैं और राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के मकसद से या कुछ भवन निर्माण में सहयोग मिल जाए, इस उद्देश्य के पीछे बाबा साहब, उनका व्यक्तित्व, बाबा साहब के विचार सब गौण हो जाते हैं। इस प्रकार के आयोजन भले ही भवन निर्माण के उद्देश्य को तो पूरा कर देते हैं या और कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने के पीछे तो बाबा साहब का उद्देश्य और बाबा साहब का मिशन ही होना चाहिए। ये मेरी निजी विचार है कि बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम को, बाबा साहब के जन्मोत्सव के उत्सव मुख्य अतिथियों से बचा करके रखना चाहिए। हो सकता है कोई विशेष प्रकार के कार्यक्रम हो, वहां ये सब व्यवस्था हो सकती है, लेकिन गांव गांव, गली गली, शहर शहर में जो आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में अगर किसी राजनीतिज्ञ को अतिथि के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है या किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व को बुलाया जाता है, तो वे बाबा साहब पर चर्चा करने की अपेक्षा अपने निजी हितों की चर्चा करते हैं और उससे आयोजन की दिशा बदल जाती है। तो मेरा पहला विचार तो यही है कि 14 अप्रैल के कार्यक्रम को, बाबा साहब के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को राजनीतिक महत्वाकांक्षा या कोई अन्य प्रकार के लाभ से अलग रखना चाहिए। दूसरी बात, एक दिन के उत्सव के साथ, एक दिन की चकाचौंध के बाद कुछ दिन तक तो हमें रहता है कि हमने बाबा साहब की जयंती मनाई, इस बार इतनी झांकियां थी, इस बार इतने बैंड बजे, इस बार इतना डीजे बजे। ये सब आंकड़े हैं, कुछ दिन तक चर्चाएं करते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से इस बात को आप लोगों के बीच में रखता रहा हूं, हमें बाबा साहब की जयंती मनाने के स्वरूप पर भी चर्चा करनी चाहिए। हम बाबा साहब को किस रूप में देख रहे हैं? लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर चर्चा करने से पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाने के तरीके बदले, ये कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन जयंती मनाने के उद्देश्य दिशाहीन हो गए। अधिकांश कार्यक्रमों को मैं देख रहा हूं कि इंटरटेनमेंट से जोड़ दिया गया है, मनोरंजन से जोड़ दिया गया है और अनेकों बार हमारे साथ तो इस प्रकार के हादसे होते रहे हैं। मैं पिछली कुछ बातें दोहरा नहीं रहा हूं, बस आपको बताने के उद्देश्य से चर्चा कर रहा हूं। बहुत सारे 14 अप्रैल के कार्यक्रमों में या बाबा साहब के जन्मोत्सव के नाम पर अलग अलग समय पर होने वाले कार्यक्रमों में मैंने अपनी भागीदारी दी और बहुत सारे कार्यक्रमों से तो मैं वापस भी लौट आया। कहीं कव्वाली का कार्यक्रम हो रहा है कि कोई
एक कव्वाली बोल रहा है, कोई दूसरा जवाब दे रहा है, तीसरा चौथा नाच रहे हैं। गायन का विरोध नहीं है, लेकिन मंचन किस लिए हो रहा है, उस नाचने का, उस गाने का मकसद क्या है। अगर मनोरंजन ही है तो उसे बाबा साहब के जन्मोत्सव पर नहीं करना चाहिए, उसके बाद कभी किया जा सकता है। दूसरी बात कि कुछ आयोजन समितियां इस प्रकार के वातावरण बना रही हैं कि बाबा साहब की जयंती के नाम पर मंच सजाए दिए जाते हैं और वहां फिर नाच गाने शुरू हो जाते हैं। प्रोफेशनल नर्तकियों को बुला करके भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आयोजकों का मकसद पूरा हो जाता है, जयंती का काम पूरा हो जाता है, लेकिन समाज को क्या मिला, ये सब बातें गौण हो जाती। ये जो खंडित स्वरूप आ गया, इंटरटेनमेंट बाबा साहब की जयंती में शामिल हो गया, इसने समाज को न केवल दिशाहीन किया है, बल्कि नैतिक पतन की ओर भी समाज को धकेल रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने बाबा साहब की जयंती के दिन सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शुरू कर दिया। सामाजिक कुरीतियों को तोड़ना जरूरी है, लेकिन जब हम 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जयंती के दिन ही शादियां करते हैं, तो सभी लोग शादियों की चर्चा में मशगूल हो जाते हैं और उसके बाद, उससे पहले जो भी आयोजन हो रहा है वो निरर्थक हो जाता है। तो 14 अप्रैल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब का जन्मोत्सव है, तो हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी बचना चाहिए, क्योंकि 14 अप्रैल को हम सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब पर बात करें, बाबा साहब पर चर्चा करें। हमें एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप भी बनाना चाहिए था। 14 अप्रैल को एक राष्ट्रव्यापी योजना के तहत हम कैसे बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाएं, इसको सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए था। जैसे हम जानते हैं कि बाबा साहब को द सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, और 14 अप्रैल के दिन नॉलेज की बात ना हो, ज्ञान की बात ना हो, तो फिर कुछ अधूरा सा प्रतीत होता है। बाबा साहब के जन्मोत्सव पर जीवन निर्माण की बात ना हो, प्रगति की बात ना हो, महिलाओं की स्वतंत्रता की बात ना हो, तो फिर लगता है कि बाबा साहब का जन्मोत्सव कोई अर्थ नहीं रखता है। अनेकों बार मैं इस विषय पर बार बार बात करता रहा हूं, आज भी आपसे समक्ष बात कह रहा हूं। ये बात ठीक है कि बाबा साहब का जन्मोत्सव पूरे महीने मनाया जाता है, लेकिन पूरे महीने मना रहे हैं वो किस लिए मना रहे हैं? 14 अप्रैल तो 14 अप्रैल ही है। हम 15 अप्रैल को 14 अप्रैल कहकर के नहीं मना सकते। 19 अप्रैल को रविवार का दिन है, रविवार होने के नाते 19 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम करें। कार्यक्रम तो हो जाता, लेकिन जो फीलिंग 14 अप्रैल को रहती है वो फीलिंग कभी नहीं आ सकती। तो मेरा एक प्रस्ताव है आप सब लोगों के बीच में कि जितना हो सके हमें बाबा साहब की जयंती को 14 अप्रैल के दिन ही मनाना चाहिए। और जैसा बाबा साहब का लाइफ है, बाबा साहब का जीवन संघर्ष है, जिस मकसद के लिए बाबा साहब ने त्याग किया, जिस मकसद के लिए बाबा साहब ने अपने पूरे के पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया, बाबा साहब की जयंती मनाते हुए हमें उन विषय पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे ज्ञान किस लिए? बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान हैं,
उनके समकक्ष कोई दूसरा विद्वान नहीं है, तो क्या 14 अप्रैल को उनकी विद्वता की चर्चाएं ना हो? और विद्वता का अर्थ ये नहीं कि हम खड़े होकर के इतना ही बता दें कि बाबा साहब ने एमए किया, पीएचडी किया, डिलीट किया, बारटला किया। डिग्रियां गिनवाने का अर्थ नहीं है। हमें बाबा साहब की बौद्धिक क्षमताओं की बात करनी चाहिए, और बाबा साहब की बौद्धिक क्षमता को हम किस प्रकार सामाजिक हित में देखें, ये भी मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मैं यह एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड लिनलिथ को काम कर रहे थे, उसी समय अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं के लिए 3 लाख रुपया शिक्षा के लिए, और मुसलमानों के लिए भी 3 लाख रुपया शिक्षा के लिए अनुदान दिया, जिससे अलीगढ़ में एक विद्यालय बना, जो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में ख्याति प्राप्त है। और हिंदुओं का बनारस में विद्यालय बना, जो आज काशी विश्वविद्यालय के नाम से ख्याति प्राप्त है। ये बात जानकर के बाबा साहब वायसराय के पास गए और कहा कि ना तो हम हिंदू हैं और ना हम मुसलमान हैं, तो हमारी हिस्सेदारी क्या है, हमारी भागीदारी कहाँ है? तब बाबा साहब ने बातचीत करते हुए वायसराय से पूछा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं? एक तरफ 500 ग्रेजुएट खड़े हों, एक तरफ मैं अकेला हूं, तो भी वो मेरी विद्वता के बराबर नहीं बैठते हैं। और लॉर्ड लिनलिथगो ने इस बात को स्वीकार किया, हाँ ऐसा तो है। तो बाबा साहब ने अपने ज्ञान को आधार बना करके 16 विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। वो अलग बात है कि बाबा साहब उनसे अपेक्षा करते थे, लेकिन वो लौट करके आने के बाद काम नहीं कर पाए। हम इस बात को लोगों को बताना चाहिए। एक विद्वान व्यक्ति अगर किसी सरकार से कुछ मांग भी कर रहा है, तो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग खोलने की बात कर रहा है कि मैं विदेश पढ़ करके आया हूं, तब मैं सारी बात समझ पाया हूं। जब मेरे ही समाज के कुछ और लोग विदेश पढ़ने जाएंगे, तो मेरी तरह आकर के वे भी समाज के लिए काम करेंगे। तो बाबा साहब की जो अपेक्षाएं हैं, बाबा साहब के जो उद्देश्य थे, उनके पीछे बाबा साहब की जो सोच थी, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुकंपा से एक मुकाम तक पहुंचे हैं, उनको भी सोचने समझने का और हो सके तो कुछ करने का अवसर मिले। ये हमारी चर्चाओं में होना चाहिए। दूसरी बात, बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में हमें बहुत ही व्यवहारिक बात करनी चाहिए। जैसे बाबा साहब ने 1927 में महाड़ के तालाब पर पानी पीने का आंदोलन शुरू किया। 20 मार्च के दिन 1927 में बाबा साहब महाड़ पर पानी पीने गए। आज के समय में लोग भूल चुके हैं कि पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने लड़ करके दिया। पहली बार मार्च के महीने में गए, और दूसरी बार 25 दिसंबर 1927 को गए, और 25 दिसंबर 27 को कोर्ट का स्टे लग गया था। तो बाबा साहब को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा, और 10 वर्ष के बाद बाबा साहब ने पानी पीने के अधिकार जीत हासिल की। क्या ये बात लोगों की समझ में नहीं आनी चाहिए? हम बाबा साहब के जन्मोत्सव पर पानी के बारे में बहुत सारी बात करनी चाहिए।
पानी के स्वरूप को बताना चाहिए, पानी की महत्ता को बताना चाहिए और पानी पीने के अधिकार के आंदोलन पर चर्चा करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें पता लगेगा कि बाबा साहब का आंदोलन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण था। फिर हमें बताना चाहिए कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, बिना पढ़ाई के पशु तुल्य थे। बाबा साहब पढ़े अंग्रेज कानून की वजह से, विदेश पढ़ने गए महाराज सयाजी गायकवाड़ की वजह से, और अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का काम किया तो साहू जी महाराज के दिए गए अनुदान की वजह से। तो लौट करके आए तो बाबा साहब ने सारा कर्ज चुकाया। भले ही 10 वर्ष बड़ौदा रियासत की सेवा करना था, लेकिन छुआछूत को स्वीकार नहीं कर सकते थे। त्याग पत्र देकर के लौट करके आए और जीवन भर फिर हमारे उत्थान के लिए, कल्याण के लिए लग गए। जब बाबा साहब का अवसर मिला तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे खोल दिए। जिस ज्ञान को सदियों तक आम व्यक्ति से दूर रखा गया, धार्मिक कानूनों के तहत उसे प्रतिबंधित किया गया, कोई कुछ चेष्टा करता तो धार्मिक विधान के अनुसार उनको सजाएं भी दी गई। भले कान में शीशा पिघला के डाला गया हो, भले जीभ को काट दिया गया हो, भले गर्दन भी काट दी गई हो, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से नवाज दिया। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। और जब से ज्ञान मिला तब से हमारा जीवन संवर गया है। हम पशु जैसे थे, हम मनुष्य बने। मनुष्य के पास ज्ञान आया, धन आया, तहजीब सीखी तो एक अच्छे इंसान बने। अब इंसान बनने के साथ साथ हमें योग्यता की बात के साथ साथ श्रेष्ठता की बात भी करनी चाहिए। हम योग्यता की कसौटी पर तो खरे उतर गए। कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई अध्यापक बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई एडवोकेट बना है, कुछ लोग व्यवसायी बने हैं, कुछ कारोबारी बने हैं, कुछ लोग कारखाने चला रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने बुलंदियों को छुआ है। ये योग्यता की बात थी। इससे अगला कदम भी हमारे सामने है। हमें योग्यता के साथ साथ श्रेष्ठता की बात भी करनी चाहिए थी। बाबा साहब को उद्देश्य केवल योग्य बनाना ही नहीं था, बाबा साहब को उद्देश्य हमें श्रेष्ठ जीवन जीना था। इसलिए बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार देने के बाद भी उन्हें लगा कि ये सब तो योग्यता की कसौटी के लिए है। आपको स्कूल में प्रवेश मिला, ये योग्यता की कसौटी पर जाने का मार्ग है। पढ़ाई के बाद आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने का मौका मिला, प्रतियोगी परीक्षाओं में जाकर के आपने नौकरियों की पात्रता हासिल की, और नौकरी के बाद आपको पद और प्रतिष्ठा मिला, पद प्रतिष्ठा से धन मिला, और उस धन से हमारा जीवन संवर गया। ये योग्यता का परिणाम है। लेकिन ये बाबा साहब का अंतिम मुकाम नहीं था। बाबा साहब इस योग्य जीवन में, इस योग्यता से परिपूर्ण जीवन में श्रेष्ठता के भाव स्थापित करना चाहते थे कि हम शीलवान बने, हम नैतिक रूप से सदाचारी बने, हम करुणा और मैत्री के आधार पर बंधुता और समता की भावना के साथ स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत को अंगीकार करें। और ये सब बुद्ध के धम्म में है। ये करुणा बुद्ध के धम्म का आधार है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, ये धर्म का आधार है। दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के मार्ग पर चले, ये आधार है। तो बाबा साहब ने बुद्ध की शरण में जाने के इसलिए कहा कि बाबा साहब चाहते थे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। कोई हमसे ईर्ष्या ना करे, कोई हमसे द्वेष ना करे, कोई हमसे नफरत ना करे, कोई हमारे साथ भेदभाव ना करे। यहां याचना नहीं थी,
कि कोई हाथ जोड़ के कहे कि मेरे साथ समानता का व्यवहार करो, नहीं। ऐसा बाबा साहब ने कहा कि हम हाथ जोड़ के कहें कि मेरे साथ करुणा मैत्री का व्यवहार करो। बाबा साहब ने कहा कि हमारी विरासत है। महाकारुणिक बुद्ध ने जो मार्ग दिया, ये धम्म की विरासत के हम वारिस हैं। हमें अपनी विरासत को ठीक से समझ करके उसे आचरण का हिस्सा बनाना चाहिए। बाबा साहब के प्रत्येक अनुयायी को बुद्ध की शरण में जाना ही चाहिए। बिना बुद्ध की शरण में गए हम ना तो बंधुता को समझ सकते हैं, ना भाईचारे को समझ सकते हैं, ना समानता की बात कर सकते हैं। स्वतंत्रता न्याय तो बहुत दूर की बात हो गई, करुणा और मैत्री को भी हम समझ भी नहीं सकते। हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे कल्याण के लिए धर्म कितना महत्वपूर्ण था। सारा देश बाबा साहब की जयंती तो मना रहा है, लेकिन ये भूल रहा कि बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध की शरण में गए थे। और बाबा साहब का ये निर्णय कितना महत्वपूर्ण था कि जीवन के अंतिम समय में अपने पूरी ज्ञान की कसौटी को देख करके, समझ कर, जीवन के सभी संघर्ष के अनुभवों से गुजरते हुए बाबा साहब का निर्णय लेना कि मुझे बुद्ध की शरण में जाना है। क्या हमें इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए? क्या 14 अप्रैल के दिन हम इस बात को याद नहीं दिलवाना चाहिए कि बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए थे, और हमें भी सभी को मिल करके, इकट्ठे होकर के बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। बाबा साहब बुद्ध की शरण में चले गए और हम जातियों को पकड़ कर बैठे रह गए। हम सिर्फ बाबा साहब की जयंती मना करके तीसरी कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बाबा साहब के साथ धोखा है। बाबा साहब का अनुयायी होने का अर्थ है कि बाबा साहब के कदमों से कदम मिलाते हुए बुद्ध की शरण में जाना। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये जयंती हमारे किसी काम की नहीं हो सकती। हमें बाबा साहब के मिशन और बाबा साहब के उद्देश्य को प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए। हमें बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो बहुत से लोग बेचैन हो जाते हैं। आज भी सोच रहे होंगे हमारे बौद्ध बनने के बाद हमारी आरक्षण का क्या होगा। बाबा साहब का नागपुर का भाषण पढ़ के देख लो। बाबा साहब ने कहा कि हम स्वाभिमान का जीवन जीना चाहते, हम किसी के रहमो करम पर जीवन नहीं जीना चाहते। जो लोग कमजोर हैं, बुजदिल हैं, वे बौद्ध धर्म में ना आए। बौद्ध धर्म में तो वही लोग आए जो बहुत मजबूत हैं, क्योंकि मजबूत व्यक्ति ही व्यवस्था परिवर्तन की बात को समझ सकता है। बाबा साहब ने हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए कहा और हम उसी व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं। तो बाबा साहब की जयंती मनाना इसलिए निरर्थक होता जा रहा है। भले ही जयंतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, आयोजनों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आगरा जैसे शहर को तो मैंने देखा कि पूरा शहर 3 दिन के लिए जगमगाहट हो जाती है। हर गली और सड़क को सजा दिया जाता है, लाइटिंग का बहुत प्रबंध किया जाता है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। लेकिन जब करौली जाना हो, देवी के जाना हो, तो फिर बाबा साहब को भूल जाते हैं। जब कोई और धार्मिक अनुष्ठान हो तो बाबा साहब को भूल जाते हैं। कमोवेश हर शहर की यही स्थिति है। आज जो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, कल जो बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे, वही लोग परसों जाकर के मंदिर में धूप भी लगाएंगे। तो कहीं न कहीं लगता है कि बाबा साहब को समझने में हमसे गलती हो रही है। हमें बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। आप जैसे चाहें वैसे मनाएं, इस बात का भी समर्थन है। आप झांकी निकालें, आप गीत गवाएं, आप भाषण दें, कुछ भी करें, लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने का अर्थ है कि बाबा साहब के विचार को व्यवहार में उतारना और बाबा साहब के विचार को जनता में स्थापित करना, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जन जन तक पहुंचाना। तब हमारा जयंती मनाना सार्थक हो जाता। लाखों रुपया खर्च करने वाले लोग भी 5, 7, 10 हजार रुपए खर्च करके पुस्तकें छपवाने का काम नहीं कर रहे।
अगर बाबा साहब के जन्मोत्सव पर पुस्तकें ना बांटी जाएं, बाबा साहब की जयंती के दिन पेन ना बांटे जाएं, बाबा साहब के जन्मदिन के दिन हम छात्रवृत्ति ना बांटे, बाबा साहब के जन्मोत्सव पर हम पे बैक टू सोसाइटी को भूल जाएं, और बाबा साहब की जयंती के दिन अगर महिलाओं की आजादी की बात ना करें, तो मैं समझता हूं कि हमारा आयोजन किसी उपलब्धि के लिए नहीं है। हमारा आयोजन केवल और केवल मनोरंजन या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए है। अगर बाबा साहब की जयंती मनाने वाले लोग इसी 14 अप्रैल महिलाओं की आजादी की बात को दोहराएं, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। और जब हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं, तो महिलाओं के पास क्या है? वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकती। घर से निकल करके बाजार में भी जाना पड़ता है तो उसे अनुमति चाहिए। किसी मकसद के लिए कहीं जाना तो उसे अनुमति चाहिए। जिम्मेदारियों के बोझ से लदी हुई महिलाएं, उनके लिए कोई मायने नहीं है कि बाबा साहब कौन थे, बाबा साहब की जयंती के मायने क्या हैं। और मैं अक्सर इस बात पर चर्चा करता हूं, हमने ज्ञान की बहुत सारी दलीलें पार की, शासन प्रशासन में उच्च पायदान पर भी बैठे, हम अपने ज्ञान से चंद्रमा को भी माप लिया है, चंद्रमा की सतह को भी छू लिया है, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन महिलाओं का घूंघट हम 2 इंच भी कम नहीं कर पाए। हमारे ज्ञान के कोई अर्थ नहीं रहते हैं जब हम महिलाओं की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में असक्षम हो जाते हैं। बाबा साहिब के अनुयायी होने का कोई अर्थ नहीं रहता है जब हम महिलाओं की आजादी की बात को दबे हुए मन से नकार देते हैं। वो भी एक इंसान है, हमें समानता बंधुता की बात करनी चाहिए, उन्हें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना करके असमानता को खत्म किया, और आज बाबा साहब के अनुयायी पुरुष ही पुरुष दिखते हैं, महिलाएं तो बाबा साहब की अनुयायी है ही नहीं, ऐसा प्रतीत भी होता है। ये सारी बातें मेरे करने का विषय, मकसद सिर्फ इतना है कि हमें कुछ उल्लास और उत्साह के वातावरण में हम बाबा साहब के मिशन, उनके योगदान, उनकी इच्छाओं को भूल ना जाए। हमें उनके क्रियाकलापों को बताना चाहिए, उनकी उपलब्धियों को बताना चाहिए, उनके किए गए काम के प्रभाव का प्रदर्शन भी करना चाहिए। बाबा साहब की हमसे क्या अपेक्षाएं थी, बाबा साहब हमसे क्या चाहते थे, ये भी हमें बताना चाहिए। और जो लोग पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, जो महिलाओं की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, जो समता बंधुता और न्याय के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और मैं तो इस विषय पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमा रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे व्यवसाय कर रहा है, या फिर मजदूरी करके कमा रहा है, तो भी हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पे बैक टू सोसाइटी की बात करते हुए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दान देना चाहिए। बच्चों को छात्रवृत्ति देनी चाहिए, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हम भले ही बहुत दूर जाके काम ना कर सकें, निजी तौर पर अपने मोहल्ले बस्ती में जो भी व्यक्ति गरीब है, कमजोर है, जरूरतमंद है, हम उसके बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए, उसके लिए हमें छात्रवृत्ति देने का काम करना चाहिए। आप किसी एक बच्चे के जीवन को संवारते हैं तो 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं और बाबा साहब का मकसद पूरा हो जाता है। तो मैं, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा, 14 अप्रैल के दिन आप भले एक बच्चे को दीजिए, छात्रवृत्ति दीजिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। महिलाओं की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके उन्हें आजाद बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।
यही बाबा साहब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब जो काम कर रहे थे आज कुछ अधूरे हैं, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमें सुसंगठित प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा साहब के जीवन को समझ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा साहब की मिशन की अवधारणा को जानकर के उसके लिए काम कर सकें। इसके लिए हमें बहुत विशेष काम करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा बात ना करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 14 अप्रैल का दिन हम सबके लिए एक मसीहा का दिन है। हम इस बात को जानते हैं कि हमारा जीवन आज जो संवरा है इसमें बाबा साहब का ही एकमात्र रोल है। बाबा साहब की त्याग और परिश्रम का परिणाम आज हम हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि आने वाले बच्चे भी इसी मार्ग पर चलते हुए हम जैसे बने, हमसे आगे बढ़े। जैसा बाबा साहब चाह रहे थे उस दिशा में वो अपने आप को और आगे लेकर के जाएं। तो आज हमें संकल्पित होना चाहिए कि कल 14 अप्रैल को हम किस बच्चे को छात्रवृत्ति दें। हमें संकल्पित होना चाहिए जो वृद्ध लोग हैं हम उनकी सहायता करें, सेवा करें। हमें संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब जिस व्यवस्था के निर्माण की बात कर रहे थे ऐसी व्यवस्था के निर्माण में हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और अंत में एक बात फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी थे, जीवन के अंतिम समय में बुद्ध की शरण में गए थे। हम जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं हमारे जीवन का ये पहला निर्णय होना चाहिए कि जो निर्णय बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में लिया वही निर्णय हम अपने जीवन की शुरुआत में लें। हम बौद्ध बने, अच्छे बौद्ध बने, सच्चे बौद्ध बने, जाति को तोड़ें, जाति से मुक्त बौद्ध समाज होना चाहिए। ऐसी अवधारणा के साथ, ऐसी परिसंकल्पना के साथ, ऐसे निश्चय के साथ हमें बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। तो आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत मंगल हो, बहुत उत्सव मंगलम। और अंत में सभी को बाबा साहब के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर